स्वस्थ रहना है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखो, क्योंकि आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा कि विश्व में सबसे सर्वाधिक युवा देश हमारा माना जाता है। हमारा भारत क्या है? कंट्री ऑफ यंग। लेकिन ये भारतवर्ष कि सबसे युवा जो है सबसे ज़्यादा हार्ट डिजीज से ग्रस्त हो रहे हैं, हृदय रोग से ग्रस्त हो रहे हैं। 25 साल की उम्र में हार्ट अटैक हो रहा है, मर रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल, हमने जितनी भी बुरी चीज़ें थी वेस्टर्न कंट्रीज की, उससे हमने धारण कर लिया, वहाँ की अच्छी चीज़ों को जो हमने छोड़ दिया। क्योंकि हर देश का, हर सभ्यता का, हर संस्कृति का कुछ अच्छाई होती है तो कुछ बुराई भी होती है। वहाँ की अच्छाई चीज़ें हमने छोड़ दिया। जैसे अच्छाई चीज़ कैसे छोड़ दिया? तो यहाँ आप लोग बैठे हुए हो, सोए रहे हो, मिट्टी की पट्टी ले रहे हो, बहुत हर दृष्टि से आप यानी स्वस्थ हो, चल सकते हो। लेकिन मैं देखता हूँ कि वहाँ पर जब गाड़ी लगती है तो जिनके पैर सही सलामत है वो दौड़ते हुए जाकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, और जिन बेचारों के लिए वो गाड़ी रखी गई है, जो चल नहीं सकते हैं, चलने में असमर्थ हैं, दिव्यांग हैं, वो जाकर हम यानी वो बेचारे पीछे रह जाते हैं। उनके लिए कोई जगह आप लोग नहीं देते हो। ये बुरी चीज़ हमने सीखी। लेकिन विदेशों में ये अच्छाई है। किसी भी विदेश में चले जाओ, चाहे कनाडा, चाहे अमेरिका, इन देशों में गया हूँ कि जब भी ऐसी स्थिति होती है तो पहले उनको जगह दी जाती है। वो दिव्यांग हैं, उन्हें हम सहायता करते हैं। और कोई ऐसा बैठा हुआ है सही, तो उसको उठ करके पहले उसको बैठने की हम कहते हैं। ये बुरी चीज़ें सीख लिया। अच्छी चीज़ हम नहीं सीखे, बुरी चीज़ हमने सीख लिया कि हम अपने परंपरागत आहार को हमने छोड़ दिया। हमने अपना लिया ब्रेड, बिस्कुट, पिज़्ज़ा, बर्गर, हॉट डॉग, नूडल्स, ये सब खाने की, जबकि ये हमारे यहाँ का परंपरागत आहार नहीं है। और इस परंपरागत हो सकता है कि ये वहाँ का आहार हो, लेकिन क्योंकि वहाँ की जो वातावरण है, वहाँ का जो मौसम है, वो अलग ढंग का है। वहाँ हो सकता है कि उसको खाने, हालांकि वहाँ पर प्रतिबंध लगा दिया है WHO ने, वहाँ की सरकारों ने कि भाई कहीं भी स्कूल है, ऐसे शिक्षण संस्थान है, तो उसके करीब 3 किलोमीटर के 2-3 किलोमीटर के दायरे में कहीं इस प्रकार के जो है ना आपके व्यवस्था नहीं होनी चाहिए फास्ट फूड की, जंक फूड की। लेकिन हमने खाया, और खा करके हमारे युवा आज जो है 25 साल की उम्र में हाइपर कोलेस्ट्रोमिया से ग्रस्त हो रहे हैं, लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब हो रहा है, नाना प्रकार बीमारियां हो रही हैं, ये LDL बढ़ रहा है, गॉल ब्लैडर स्टोन बन रहा है। ये क्यों बन रहा है? ये सब इस आहार से गॉल ब्लैडर स्टोन इतना क्यों बनता है? किडनी फेल हो रहे हैं, लीवर फेल हो रहे हैं। इतना पहले हिंदुस्तान में इस प्रकार बीमारी बहुत रेयर सुनने को मिलती थी। अब जब देखो जिसका जो है किडनी फेलियर की स्थिति, लीवर फेलियर की स्थिति, हार्ट फेलियर की स्थिति, तो ये जो है ध्यान रखा करो कि भाई इस प्रकार से जो है ना हमने बहुत कुछ अपने जीवन में चेंज किया है, और उस चेंज का दुष्परिणाम हम भुगत रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि अपने जो चेंज किया है उसका दुष्परिणाम तो भुगतना है ही। पुनः आप रिटर्न टू नेचर, बैक टू नेचर,
हम दोहराते हैं, निसर्गम शरणम गच्छामि, योगम शरणम गच्छामि, आरोग्यम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, आनंदम शरणम गच्छामि, रिटर्न टू नेचर फॉर रेडियंट हेल्थ, बैक टू योगा फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ, लौट आओ प्रकृति की ओर, लौट आओ योग की ओर, लौट आओ अपने सही धर्म की ओर। तो इसे ध्यान रखो कि भाई हमने जो चेंज किया है गलत तरीके से, और उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं विविध रोगों के रूप में। इतनी तेजी से फैलते हुए ये रोग को यदि रोकना है तो हमें बचना होगा उस फास्ट फूड से। फास्ट फूड में बर्गर खाते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, हॉट डॉग खाते हैं, क्या नाम है उनका, बर्गर। हमने कहा कि जो बर्गर खाता है, हमने बड़ी रिसर्च किया इस पर, और एक सूत्र दिया हमने कि जो बर्गर खाएगा बरबराएगा, बरगलाएगा। क्यों खाएगा बरबराएगा? तो बर्गर खाने वाले बच्चों में देख लो, जो बर्गर खाते हैं उनके दिमाग में वैज्ञानिकों ने खोज किया है कि हमारा जो लिम्बिक सिस्टम है, उस लिम्बिक सिस्टम से कुछ इस प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं जो हमारे जीवन को आनंदित प्रदान करते हैं, सुख प्रदान करते हैं। लेकिन उनकी गड़बड़ी से क्या होता है कि उस हार्मोन की गड़बड़ी से, असंतुलन से अति हमारे अंदर एक नशा सा पैदा हो जाता है। उस हार्मोन के डिस्टर्बेंस हो जाने से व्यक्ति उस नशा से ग्रस्त हो जाता है। जैसे अभी कुछ साल पहले आपने देखा होगा कि एक विशेष प्रकार का आहार पूरे हिंदुस्तान के बच्चों का जो है ना, आज भी बना हुआ है, बहुत ही यानी मनपसंद आहार था, जिसका नाम था मैगी। जब उस पर रिसर्च हुआ कि उस मैगी में मोनोसोडियम ग्लूटामेट और इस प्रकार के कई ऐसे जहरीले रसायन मिलाए जाते हैं, और उसके प्रभाव से बच्चे मात्र विभिन्न बीमारियों से ही ग्रस्त नहीं हो रहे हैं, बल्कि उनके अंदर उस आहार को खाने की ललक, यानी एक प्रकार की नशा पैदा हो रहा है। वो क्योंकि उसके दिमाग से वो नारकोटिक ड्रग्स खाने का जो प्रभाव होता है लिम्बिक सिस्टम के ऊपर, वो उसमें पैदा हो रहा है, जिससे जो है जब तक वो खाते नहीं हैं तब तक वे बेचैनी सा महसूस करते हैं। और यही रोग बढ़ते बढ़ते फिर एक विचित्र बीमारी हो जाती है बच्चों में, जिस बीमारी का नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम। और ये अटेंशन डेफिसिट हाइपरकाइनेसिया सिंड्रोम बहुत तेजी से हिंदुस्तान में फैल रहा है बच्चों में। इसमें क्या होता है बच्चों में कि उनका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है, वो एक जगह स्थिर बैठ नहीं सकते हैं, बड़े हाइपर होते हैं, छोटी छोटी बात पर झुंझलाने लगते हैं। और ये क्यों होता है? इस खान पान की गड़बड़ी के कारण। ऑटिज्म बढ़ रहा है, जिसमें बच्चे बिल्कुल सामाजिक व्यवहार से बिल्कुल यानी छिन्न भिन्न हो जाता है उनका। तो इसलिए इसे ध्यान रखो। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। ये तो दो सीधे जिसे जो हमारे हार्मोन से रिलेटेड बीमारी है उसे मैं बता रहा हूँ। और मात्र इतना ही नहीं हो रहा है, बल्कि बच्चों में स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ रहा है, छोटे छोटे बच्चे डिप्रेशन से ग्रस्त हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? ये जो खान पान की गड़बड़ी है ना, इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। और भी फैक्टर हो सकते हैं,